सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। और जिस विषय के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, मेरा बिलीव है जो परमेश्वर का आत्मा ने जो वर्ड आज के लिए मुझे आप लोगों के लिए दिया है वो है आत्मिक लड़ाई। हालेलुया। कि हमने बहुत बार ये सुना कि हमारी जो लड़ाई है वो क्या है, आत्मिक। हाँ, पर आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ते हैं और क्या है, मतलब कैसे पता लगेगा हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर हम उस लड़ाई में जीते हैं या हारे हैं। हाँ, ये मैं आज आपको बताऊंगा वर्ड के बीच से। मेरा बिलीव जो परमेश्वर ने जो बात मुझे बताई, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को आज की इस मीटिंग में, आज के इस वचनों को जब आप सुनो तो आपको ये समझ आएगी कि आत्मिक लड़ाई क्या है। हालेलुया। जैसे कि हम जब शरीर में देखते हैं, हाँ, शरीर की लड़ाई क्या है हम सबको पता है कि किसी ने गाली दिया, दूसरे ने दिया, एक ने मारा, दूसरे ने मारा। हाँ, ये सब चीज़ें हमें पता है कि जब ऐसा हो तो हमें पता है ये है शरीर की लड़ाई। अगर आज लोगों से पूछो तो सबको पता है शरीर की लड़ाई क्या है। हाँ, पर आत्मिक लड़ाई का 90% लोगों को नहीं पता होगा, चाहे वो मसीह हो तो भी। हालेलुया। और वो बात आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आत्मिक लड़ाई क्या है। हालेलुया। इस चीज़ को समझने के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थिया 10 उसकी 3 से लेकर 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा और आप सुनोगे। हालेलुया। इसमें लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। आप देखो इसमें क्या लिखा है। लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदे को ये पता होना चाहिए कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। पहली बात तो ये। अब शारीरिक लड़ाई के लिए हमें पता है जैसे हथियार होने चाहिए। हाँ, शारीरिक हथियार मैं सच बोल रहा हूँ, सब लोगों को पता है क्या है, पर आत्मिक चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को भी नहीं पता, जो कि उनको पता होना चाहिए। हम सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आत्मिक लड़ाई कैसे पता लगे हम लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। अगर हम लड़े तो हम जीते कि नहीं जीते। हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इसलिए 2 कुरिन्थिया 10 उसके 5 में लिखा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया। जो हमारे अंदर जो भावनाएं आती, हाँ, जो सोच विचार ऐसे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, और फिर जब हम जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपको किसी ने गाली निकाली, अब आपके अंदर है तो किसी ने ऐसे मुझे कैसे बोला, हाँ मैं भी इसको गाली दूँ। आप मुंह से गाली बाद में निकालोगे, पहले ये चीज आपके अंदर आएगी। हालेलुया। पर जब आपके अंदर ये चीज आ रही कि मैं भी इसको गाली दूँ, पर वचन क्या था कि अगर तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना बल्कि भलाई के साथ उसको जीतना है। पर हमारे अंदर क्या आ रहा है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला। तब जो आपके अंदर जो चीजें चल रही वो है असल में, तब आप लड़ रहे हो, तब लड़ाई हो रही है आपके अंदर। अब होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। होता है ऐसे कि देखो 3 तरह के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि पहला तो ये होता है कि किसी ने उनको बुरा कहा, हाँ कुछ भी, किसी ने गाली निकाला, उसने भी साथ में निकाल दिया। अब हुआ क्या, जैसे उसके दिल में ये है कि हाँ इसने मुझे गाली निकाली, उसने भी साथ में उसको गाली दी। ये क्या हुआ कि जैसे उसके अंदर वो चीज़ आई वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मीन्स वो लड़ा ही नहीं। जो लोग ऐसे हैं, हाँ, कि किसी ने उनके साथ बुरा किया, साथ में कोई सोच विचार नहीं, एक थप्पड़ मारा दूसरा रख दिया साथ में बिना सोचे विचारे। पर पहले ये चीज कहाँ से आया, अंदर आया, किसी ने मुझे ऐसे कैसे बोला।
और उन्होंने साथ में वही किया जो सामने वाले ने किया। अब ये वो लोग हैं जो लड़े ही नहीं, जिन्होंने शैतान के आगे सीधा ही घुटना टेक दिया। जैसे ही गलत चीज अंदर आई उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया उन्होंने, उस पर कोई उन्होंने वो नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना। ये वो लोग हैं जो लड़े ही नहीं। आज जो लोग, मेरा विश्वास है जो आप इस वचन को सुन रहे हो, हाँ, जो आप सुनोगे, आप इस चीज को समझना। ये 3 चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगा, 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो लड़ते ही नहीं, एक वो जो लड़ते हैं पर अभी वो जीत नहीं रहे, वो लड़े पर वो जीते नहीं, और एक ऐसे होते जो जीतते हैं। ये 3 चीजें, ये मेन चीजें आपने समझना है। आमीन, हालेलुया। तो मैं फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लोग जो लड़ते ही नहीं, ये वो है जिनके बारे में बता रहा हूँ कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने उनको बुरा बोला, साथ में उन्होंने भी बोला, उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि नहीं ये गलत है, वचन ऐसा नहीं बोलता मुझे करने के लिए। एक तो वचन का तो चलो हमें तब पता लगता है जब हम वचन पढ़ते हैं, पर अगर हमारा विवेक हमें बताता कि नहीं ये चीज़ सही नहीं, हालेलुया, तो पर जब जैसे गलत चीज़ हमारे अंदर आया, हमने वो चीज़ कर दिया, तो हम लड़े ही नहीं। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है, कई ऐसे लोग होते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि प्रार्थना करने का, हम चर्च जाते हैं, हमें ये बताया जाता है कि रोज़ प्रार्थनाएं करनी। अब आज वचन सुना, उसके बाद कल सुबह उठा, प्रार्थना किया, हाँ प्रार्थना करनी, अगले दिन फिर प्रार्थना की, उसके अगले दिन क्या हुआ, अब उठाने जा रहे थे, अब सो गए। ये वो लोग हैं जो लड़े तो पर जीते नहीं। हाँ, मतलब ये कि उनको पता ये सही और ये मुझे करना चाहिए, और उन्होंने कोशिश भी किया पर अभी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने 1 दिन किया, 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर सो गए और नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जो लड़ रहे हैं पर अभी उन्होंने जीत नहीं हासिल की। और थर्ड जो लोग होते हैं वो होते हैं जिनको पता है कि ये चीज़ सही है, उसको अगर कोई गाली दे वो बदले में गाली नहीं देता, और ऐसा नहीं उसके अंदर वो चीज़ नहीं आती, उसके अंदर भी आता है, किसी ने तुझे ऐसे ही बोला तू ऐसे बोल, पर वो कहता नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना, उसको भलाई से जीतना है। हालेलुया। तो जो वर्ड कहता है मैंने वो करना, और जो अपने अंदर की लड़ाई को जो जीतता है, जब उसके अंदर गलत चीजें आती है वो नहीं करता, उसने कंट्रोल रखा है, वो असल में वो है जो जीता है लड़ाई को। अगर प्रार्थना का टाइम, अगर हमारा मन कर हम सोए रहे, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा हमारा, हाँ, आपका शरीर कहता सो जा, अगर आप सोए हुए हो, फिर आप अगर तो आपने उसको शरीर के दर्द को सबको मार के अगर हमने प्रार्थना किया तो हम जीते, हाँ, फिर हम जीत गए। ये जिस जीत की बात मैं कर रहा हूँ ये ऐसी जीत है कि ये रोज होता है, एवरी डे। हाँ, ये मैं रोज की, आपको पता लगेगा यहाँ पर आप जीते हो, यहाँ पर आप हारे, यहाँ पर आप लड़े हो पर जीत नहीं पाए, ताकि आप इस चीज के लिए क्लियर रहो। हाँ, जैसे शरीर की लड़ाइयों का हमें पता लगता है, अच्छा लड़ा तो यार ये भी था, ये बॉक्सर से इसने पंच मारे, उसने भी मारे, इसने, हाँ, लड़ाई दोनों की हुई पर ये बंदा जीता, हमें दिखता है, हाँ ये जीता ये हारा, लड़े दोनों, तो कहते हैं ना फाइट बहुत अच्छी हुई यार, पर वो टीम जीती। अब जब आपकी भी लड़ाई चलेगी अंदर, आपको पता होगा कि हाँ मैं भी लड़ा था, भी नहीं यार ये नहीं करना, पर फिर भी काम हो गया जो नहीं होना चाहिए। मतलब आप लड़े पर आप जीते नहीं, आपको ये चीज पता होगा। और ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसा कि बाइबल में लिखा अपने माता पिता का आदर कर। हाँ, अब मम्मी ने बोला कि बेटे ये सामान लेके आना दुकान से, अब आपका मन नहीं कर रहा जाने, और आपका मन किया कि नहीं यार मैंने नहीं जाना, ये मन में हुई है बात, हाँ, कि नहीं मैं, मेरा मन नहीं है कुछ भी, और आपने मना कर दिया, फिजिकली मम्मी को मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लड़े ही नहीं। और ये अंदर की ये सिर्फ आपको पता होगा, बाहर के लोगों को नहीं पता होगा। ये आत्मिक लड़ाई वो जो सिर्फ आपको पता है, ये लड़ाई को सिर्फ, इस लड़ाई का सिर्फ आपको पता होगा कि हाँ आप लड़े कि नहीं लड़े। और लोगों को चाहे पता हो, पर आपको पता हो कि नहीं आप हार चुके हो, आत्मिक लड़ाई आप हार गए हो, आत्मिक आप लड़े पर जीते नहीं। हालेलुया। पर जो लड़ता है और जीतता नहीं, अगर वो लड़ना ना छोड़े तो वो जीतेगा यीशु मसीह के नाम।
हाँ, विनर्स वही है जो क्विट नहीं करते। हालेलुया। ये तब का स्टेप होता है जब नए नए मसीह में जब ग्रो कर रहे, जब बढ़ने की कर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है कि हम लड़ते हैं। जैसे कि बाइबल कहते हैं कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो। हाँ, जैसे बच्चा जब हम देखते हैं जब वो चलना शुरू कर, एकदम से तो नहीं दौड़ने, एकदम से तो चलना भी नहीं शुरू करता, पहले चलता है फिर गिरता है फिर, और एक टाइम आता है वो दौड़ता है भी। ये वो लोग, पर वो एक टाइम के ऊपर वही चलेगा और दौड़ेगा जो लड़ेगा। हालेलुया। तो ये आज का मेरा बिलीव जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया वो यही चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लड़े कि नहीं लड़े, हम जीते कि नहीं जीते, हम लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। हालेलुया। ये 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स। एक वो होते हैं जो सीधा जिनके शैतान का घुटने टिक, जैसे कोई गलत विचार आया सीधा उधर, कोई लड़के जा रही अंदर आके देखें और बिना कंट्रोल किए अपने को नहीं। देखो देखना एक अलग चीज है, पर बाइबल ये कहती है जो गलत निगाह से देखे ये व्यभिचार। हालेलुया। इस बात को हमने समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अंदर देखता है। लोग आपके बाहर के काम देखते हैं, अच्छा ये बंदा बहुत अच्छा है, ये अपने मालिक की बहुत सेवा करता है, पर उसका पर्पस क्या है पीछे, ये खुदा देखता है और उसके अनुसार वही आपको असल में फल देता है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे देता है। तो हम जो भी करें खुदावंत के लिए, ना कि झूठे दिखावे के लिए। हालेलुया। तो आज का जो वर्ड वो ये हमने समझना है, आत्मिक लड़ाई क्या है, क्या है आत्मिक लड़ाई। और इस हमें जैसे पता है कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमें पावर चाहिए और हथियार चाहिए। हालेलुया। तो सामर्थ्य कैसे मिलेगा आत्मिक लड़ाई लड़ने का? शारीरिक का तो हमें पता है, हम जिम गए, हमने अच्छी डाइट ली, हाँ खाया पिया, तो ये आ गई स्ट्रेंथ, और तलवारें ली और जो भी चीज़ें वो आपको पता है, हाँ हथियार वगैरह, तो इससे हम जीतेंगे। ये बल है और ये हथियार। पर आत्मा का क्या है? आत्मिक स्ट्रेंथ जहाँ से आपको मिलेगी वो प्रार्थना है। जब आप रोज प्रार्थना करोगे तो बाहर के जितने भी पाप है, जो वर्ड के खिलाफ चीजें हैं, आप जब आपके अंदर आएगा कि नहीं इसमें तुझे ऐसे, तो इसको ऐसे बोल, सामर्थ होगा तो आप नहीं बोलोगे। पर अगर आपने प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, फिर जैसे जो चीज गलत अंदर आएगा आप उसी वक्त उसको करोगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पावर नहीं है अंदर। पावर आएगा कैसे? जब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जो हथियार है वो क्या है? वचन। तो आज आपने ये समझना कि ये 3 तरह के लोग होते हैं। हाँ, लड़ाई अंदर होती है, आत्मिक लड़ाई देखो वो अंदर होती है आपके जो बाइबल में क्या लिखा, 2 कुरिन्थिया 10 उसके 5 में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। कैद आप तब करते हो किसी को जब आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो, जब आपकी पावर दूसरे से ज़्यादा है, तब आप उसको कैद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप वीक हो और आपने बड़े तगड़े बंदे को कैद कर लिया, नो। वो भावनाएं जो आपके अंदर आ रही गलत, आप उसके ऊपर तभी काबू कर सकते हो जब आपके अंदर की जो पावर होगी वो स्ट्रांग होगी और उससे ज़्यादा होगी। और वो कैसे स्ट्रांग होगी? जैसे जैसे हम प्रभु की हुजूरी में बढ़ते जाएंगे, बने रहेंगे, आपकी आत्मिक पावर बढ़ती जाएगी, और वही वो पावर होगी जो अंदर जो गलत विचार आएंगे उसके ऊपर हावी होगी और आप कंट्रोल कर पाओगे। ये वो नहीं है कि आज आपने, अच्छा अभी आपने सुन लिया, ठीक है ये टाइप्स होते हैं, हाँ कि कैसे होते हैं कि एकदम आप मन बना भी लोगे ना, मैंने नहीं, आप तो भी करोगे, क्योंकि इसके लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। और वो आएगा कैसे? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के। अगर आप प्रेयर करके वर्ड पढ़ के और फिर मन बनाओ कि नहीं मैंने गलत नहीं करना, जो चीज वर्ड के खिलाफ मैंने वो नहीं करना, आप फिर अपने वर्ड के ऊपर खड़े रहो, क्योंकि अब आपके अंदर असल में पावर, असल में वो चीज है जो आपको इस लड़ाई को जिताएगी। जैसे कि शरीर में अगर एक कमजोर बोले आज बलवान बंदे को कि आज तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो क्या वो जीत जाएगा उससे? नहीं। असल में अगर वो उस बलवान से जीतना चाहता है तो उसको अपनी पावर उससे ज्यादा करनी हो। उसी तरह से आत्मिक लड़ाई, अगर आप सचमुच आत्मिक लड़ाई को जीतना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो आपको प्रार्थना और वर्ड ये रोज एवरीडे पढ़ना हो।
वचन को रोज पढ़ना होगा, प्रार्थनाएं रोज करनी होगी। हालेलुया। जब हमारे अंदर कुछ गलत विचार आता है और जब हमने उसके अनुसार कुछ गलत सोचने का और हम सोचने लगे, तो हमने क्या किया? फिर हम लड़े ही नहीं। पर अगर आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, आपका नहीं करना, ये चीज नहीं देखना, ये नहीं सुनना, हाँ आप ऐसे कर करके, पर फिर एक टाइम आप देखने लगे और करने लगे, आप लड़े पर आप जीते नहीं। पर जब आप इस स्टेज पे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से जब एक बच्चा चलना शुरू करे तो गिरता है, उठता गिर, पर एक टाइम क्या ऊपर वो चलता भी और दौड़ता भी। तो ये आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो, वो आपको विक्ट्री की ओर लेके जा रहा है, अगर आप क्विट ना करो तो। अगर इस बात से ना हताश हो, मैं आपको अपनी टेस्टमनी देता हूँ। जब मैं मसीह में आया था, एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम मेरे में थी, गालियाँ देने की। हर एक बात पे, मैं अपने फ्रेंड्स से जब होता था, हर बात पे गाली। और मैं एक बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में लिखा कि गालियाँ देने वाले नरक जाएंगे। मैं डर गया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं नरक नहीं जाना चाहता। और मैंने मन बना लिया कि नहीं, गाली नहीं देना। आपको पता है, ऐसा नहीं था कि आज अभी जैसे अगर आप इस वर्ड को सुनो, हाँ, और फिर आपको नहीं यार मैंने लड़ना है और जीतना है। हालेलुया। मैंने गलत चीजें नहीं करनी, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, मैंने वो नहीं करना। आमीन। तो ये जरूरी कि आपने मन बनाया और चीजें ऐसी हो जाएंगी, ऐसा नहीं था। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने ये मन बनाया कि नहीं, मैंने गाली नहीं देनी, तो इसके बाद भी जब वो फ्रेंड्स मिलते थे, जब उनसे बातें करते थे, तो मन में चीजें आती थी और बोल भी देता था। पर जब गाली दे देनी, फिर क्या, नहीं यार नहीं करना, फिर कर देना, फिर नहीं यार ये गलत है, नहीं करना। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया, मैं कहा नहीं, मेरे से मैं ऐसे ही सही हूँ, जैसे गाली देता यही ठीक है, ऐसे ही करना, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। मैं सच कह रहा हूँ आपको कि मतलब टूट गया से एक तरह से मैं, कि नहीं होगी। पर इसके बावजूद भी अंदर ये था कि नहीं यार ये गलत है और ये नहीं करना। एक टाइम आया यीशु मसीह के नाम में, आज मुझे 3-4 साल हो गए, मैं उस दुष्ट आत्मा से, उस गंदी आदत से फ्री। और अभी मैं आपके सामने हूँ, कितनी बात मैंने आपसे की, और मेरे लोग जानते हैं कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तो ये उस चीज़ की बात आज मैं आपसे कर रहा हूँ कि एकदम से नहीं होगा ये, हमने चीज़ों को समझना। ये अगर हमारे अंदर कुछ गलत आ रहा है, आया और हमने कर दिया, हम लड़े नहीं। हमारे अंदर कुछ गलत विचार आया, पर हम कह रहे नहीं ये गलत है, नहीं करना, पर इसके बावजूद भी अगर हमने किया तो हम लड़े तो, पर जीते नहीं। पर अगर कुछ गलत हमारे अंदर हुआ और हमने कहा नहीं ये नहीं करना, और हम नहीं कर रहे उसको, इसका मतलब हम लड़े भी और जीते भी। हालेलुया। ये है मेन टॉपिक आज का, जो आपने समझना है। और मैंने आपको ये बताया कि कैसे लड़ना है। लड़ाई सिर्फ बातों से नहीं होती कि हाँ जी अब उसको हरा देंगे तो वो नो, उसके लिए असल में आपके पास पावर भी होनी चाहिए, हथियार भी होना चाहिए। और पावर कैसे आएगा? प्रार्थना करके। और हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। तो रोज जो असल में जो आत्मिक लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं, उनके लिए जरूर को रोज प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें। बिना रोज प्रार्थना के और वचनों को पढ़े आप आत्मिक लड़ाई को ना ही लड़ सकते और ना ही जीत सकते हो। फिर सिर्फ घुटने टिकेंगे शैतान के आगे। जैसे कुछ गलत विचार है तो हम बस उसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं होगी कि हम उसको ना कर पाए। हालेलुया। तो इस बात को आज आपने समझना है। और मेरी प्रार्थना कि जो लोग इस वर्ड को सुने, मेरा परमेश्वर आपको विजडम दे, आपको बुद्धि दे, आपको ये वचन समझ आए क्या है आत्मिक लड़ाई। जैसे शारीरिक लड़ाई का सबको पता है, आत्मिक लड़ाई क्या है, कैसे लड़ते हैं हम, कैसे हमारे अंदर युद्ध चलता है। कि नशा करते हैं, तलब लग रही, सिगरेट पीनी, और वचन कहता नहीं पीनी। एक आवाज आ रहा नहीं, एक आ रहा हाँ, और हमने पी लिया, तो हम लड़े तो, पर जीते नहीं। पर एक ऐसा होता है कि तलब लगी पीनी और सीधा ले आया डब्बे और चलो भी, आप लड़े ही नहीं, तो आप जीतोगे क्या? तो जो तो ऐसे हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा कि आप लड़ना शुरू करो, क्योंकि हम जब तक लड़ेंगे तब तक जीतेंगे। और ये आत्मिक लड़ाई है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज का मेन टॉपिक ही यही कि आत्मिक लड़ाई है क्या। हालेलुया। कैसे पता लगे हम जीते कि नहीं जीते, हम लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। हालेलुया। और कैसे इसको लड़ना है, कैसे जीतना है, मैंने आपको बताया कि आत्मिक पावर, स्पिरिचुअल पावर कैसे आएगी आपके अंदर। प्रार्थना करके, वर्ड, परमेश्वर का वचन उसका हथियार। और जब
पावर भी होगा, हथियार भी होगा, फिर जीत श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और दूसरी बात ये कि हमने लिखा, वचन क्या कहता है, लिखा इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कहते हैं कैद करके। जितने भी गलत विचार आ रहे हैं मन में, दिल में, प्रार्थना करने के टाइम में सोए रहे, ये सही नहीं, दर्द बॉडी पेन कर रहा है पर ये सही नहीं, इसको कैद करना है। कैद करेंगे कैसे? कैद करने के लिए हमारी पावर उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारे अंदर जो गलत विचार की पावर। और ये पावर कैसे बढ़ेगा? एक तो मैंने आपको बताया प्रार्थना और वचन। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी, आपने माहौल बना के रखना है। हाँ, आपने माहौल, ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना किया, आपने वचन पढ़ा और बाहर जाके गलत लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खाना पीना चल रहा है, उनकी बातों को सुन रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो, फिर पावर नहीं आएगी स्पिरिचुअल वो वाली जो पाप को ना करने की हो। ये सब करके प्रार्थना वचन आपको अलगताई में रहना होगा। ये असल में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा स्पिरिचुअली। और फिर देखो, फिर कोई भी गलत विचार है, कुछ भी है, आप उसको कैद करोगे उन भावनाओं को, जैसे बाइबल कहती है कि मैं उन गलत भावनाओं को कैद करके खुद को मसीह के आज्ञाकारी बनाता हूँ। गाली की वजह गाली देने का मन कर रहा है अंदर से, पर नहीं, प्रभु का वचन ऐसा नहीं करता, तो हमने नहीं किया। हमारी पावर क्या है? वो दुष्ट की पावर से ज्यादा हमारे अंदर। और वो कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की हुजूरी में बने। आपके गलत विचार, अच्छे, ये सब हमारे अंदर से निकलते हैं, पर कैसे गलत के ऊपर काबू करके, उसको कैद करके खुदावंद के वचनों को पूरा करेंगे, प्रभु के करीब रह के, उसके वचनों को पढ़ के, सुन के, उसके ऊपर चल के, खुद को वैसे अलगताई में रख के। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जो आज का वचन है, ये आपको, जब आप इसको सुनोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, वो आपको बुद्धि और समझ देंगे। मेरा ये बिलीव है कि इस वर्ड के थ्रू प्रभु ने आपको विजडम दिया कि आत्मिक लड़ाई है क्या, कैसे पता लगेगा हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, कैसे पता लगेगा हम जीते कि नहीं जीते। और ये रोज की लड़ाई है आपकी, जो आपसे बात किया है। ये पता नहीं आप दिन रात में कितने बार, 50 बार, 100 बार, पता नहीं कितने बार लड़ते हो। हर एक चीज में ये लड़ाई आती है। हालेलुया। हर चीज में ये रोज की लड़ाई होती है हमारे अंदर जो चलती है, सही गलत वाला। और अब जब मेरा विश्वास, आपने इस वचनों को जब आप सुनोगे पूरा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप लड़े कि नहीं लड़े, आप लड़े तो आप जीते कि हारे, ये क्लियर होगा अब आपको। और जब एक इंसान में आपको जब स्पिरिचुअली हार गया ना, वो फिजिकली उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर ही। आप देखो, मैंने अभी एक वर्ड बाइबल लिखा, तुम बोते तो, तुम खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। फिजिकली चीजें कहने का मतलब पूरा है। जब हम खाना खा रहे हैं, मेरा पेट भरना चाहिए, जब पानी पी रहे तो प्यास बुझनी चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। हालेलुया। बाइबल कहती, जो हन्ना जो थी, जो उसका हस्बैंड था, वो हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। पर बाइबल ये कहती, इस हिसाब से अगर फिजिकली देखें तो जो हस्बैंड जिस वाइफ से ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो फिजिकली उसके बच्चे दूसरी से ज्यादा होने चाहिए। पर बाइबल ये कहती कि जो हन्ना थी वो बांस थी। और रीजन क्या था? लेकिन यहोवा ने उसके कोख को बंद करके रखा। स्पिरिट, चाहे फिजिकली सब कुछ सही भी है, पर अगर स्पिरिट आपके खिलाफ है, चाहे वो उसके भले के लिए, तो वो एक अलग बात। पर मैं आपको इसमें मेन जो बात अपने, वो स्पिरिचुअल पावर देखो कितनी, आत्मिक जो पावर वो कितनी। अगर आप आत्मा में जीत गए, फिजिकली चाहे आपकी लाइफ में कमी भी हो, तो ये मायने नहीं करता, परमेश्वर आपको जीत दे। बाइबल के परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना। आप देखो, जो दाऊद थे, हाँ, रिजेक्ट किया हुआ था, उसके भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, आर्मी में थे, और वो क्या भेड़ चरा रहे। अब इस हिसाब से जो आर्मी में है, उसको राजा बनना चाहिए, वो बन सकता है आर्मी से जाके राजा, क्योंकि उसको राजा के तौर तरीके उनके साथ रहा है, लड़ा है, पता हो। पर बना कौन? एक भेड़ चरवा। क्यों? स्पिरिचुअली चीजें सेट थी, खुदावंत के साथ जुड़ा रहने वाला इंसान था। दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करने वाला था, स्पिरिचुअल सब सेट था।
आत्मिक लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। ये एक क्रिश्चियन बनने का हमारा मेन होना चाहिए कि हाँ, हालेलुया। अगर आप आत्मा में हार गए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, लाइफ क्या है, फिर बोरिंग होगी और कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। अगर हमने पाप के आगे घुटने टेक दिए तो फिर नाम के क्रिश्चियन है, फिर हमारी लाइफ में कोई फल नहीं होगा। पर अगर हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमें आत्मिक लड़ाई लड़ना होगा और जीतना होगा। और मैंने आपको बोला कि लड़ना कैसे और जीतना कैसे। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन को आप जब आपने सुना, आप ब्लेस हो। जब आप सुनोगे, प्रभु आपको बुद्धि देंगे, समझ देंगे कि आप लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने हाथों को उठाओ और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा यीशु के नाम से खुदा, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें बुद्धि दे, समझ दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, बुद्धि ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती। पिता, तेरा आज का ये वचन इनके छुटकारे का, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता, आजाद करता, छुटकारा देता है। जिस गड्ढे में वो पड़े उसे निकालता है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज का वचन इनके छुटकारे का कारण हो यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, ये आत्मिक लड़ाई को समझे क्या है, कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतना है। हालेलुया। और तेरा आत्मा को मुझे वो ग्रेस दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य दे, उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, तेरा आत्मा तेरे लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, ये आत्मिक लड़ाई को लड़े और जीते। और तेरा आत्मा इन्हें हर प्रॉब्लम से फ्री करे, हर रोग होली उसकी फायर से इनके बॉडी को छोड़े जाए। बाइबल कहती है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा आपके सुसमाचार सुनने से हम अमीर हुए। यीशु मसीह के नाम में गरीबी के श्राप उनकी जिंदगी से जल के भस्म हो। तेरा आत्मा प्रभु इन्हें छू, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे, स्पिरिचुअली इन्हें ब्लेस करे, इन्हें प्रभु लड़ना और जीतना सिखाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।